शाम 5 बजे प्रचार थम चुका है उपचुनाव के लिए और 5 फरवरी को बिल्कीपुर में वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है और शाम 5 बजे अब से ठीक 8 मिनट पहले प्रचार थम चुका है। अब जो वोटिंग हो रही है वो 5 फरवरी को होगी और साथ ही नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई बाई इलेक्शन के लिए और अपनी अपनी जीत का दोनों ही पार्टियां दावा भर रही हैं। लेकिन 5 फरवरी को नतीजे आएंगे और साथ ही 8 फरवरी को तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि जनता किसे जिताती है। पहाड़ी जिले में बुरांश और फ्यूली के फूलों में एक और अपनी सुंदरता से जहां पर किसी को आकर्षित कर रहे हैं, तो वहीं पर सर्द मौसम में ही इन फूलों का खिलना वनस्पति वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। पौड़ी में बुरांस और फ्यूली के फूल समय से पहले ही खिल चुके हैं। इन फूलों को समय से पहले खिलता देख वहां के लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो वहीं समय से पहले बुरांस और फ्यूली के फूलों का खिलना अब वनस्पति वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की चिंता भी बढ़ा रहा है। वनस्पति वैज्ञानिक इसे मौसम परिवर्तन का एक कारण मान रहे हैं और अपनी चिंता मौसम परिवर्तन पर जाहिर कर रहे हैं। दरअसल मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी के मौसम में खिलने वाले ये फूल 1.5 महीने पहले फरवरी महीने में ही जंगल में खिल उठे हैं। बीते कुछ सालों से बुरांस के फूल ही जहां मौसम से पहले खिल रहे थे, लेकिन अब फ्यूली के फूल पर भी मौसम परिवर्तन का ये असर देखा जा रहा है, जो वनस्पति वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। बुरांस है वो आपको 1.5 से 2 महीने पहले खिलने लगे। हाँ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, बहुत सारे प्लांट्स पे पड़ता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, इससे बहुत क्योंकि ये इसका हर किसी प्लांट का एक लाइफ साइकिल होती है और उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मॉइस्चर ये सब चाहिए होता है। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर या आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रहता नहीं है सॉइल में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। बुरांस का फूल जितना सुंदर और आकर्षक दिखता है, उतने ही इस फूल के फायदे भी हैं। बुरांस के फूल का रस कैंसर जैसे रोग से भी बचाता है। वहीं एनीमिया और दिल के रोग समेत लीवर की समस्या में भी इस फूल के रस का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। ये जो है फ्यूली और बुरांस का फूल जो है मार्च और अप्रैल में खिला करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये जो है जनवरी और फरवरी में खिल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है जलवायु परिवर्तन हो रही है और धरती का तापमान बढ़ रहा है और ये पहाड़ों की शोभा तो बढ़ा रहे हैं और पर्यटक भी इनको देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हमारा पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता भी गड़बड़ा रही है। पहाड़ों में हो रहे मौसम परिवर्तन की वजह से ठंडे पहाड़ गर्म होने लगे हैं और इसके परिणाम आने वाले समय में काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिसको लेकर पर्यावरणविद भी काफी चिंतित है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। और नोएडा में FIIT JEE मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। नोएडा पुलिस ने FIIT JEE के मालिक दिनेश गोयल सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जांच में पुलिस को 300 से ज्यादा खाते मिले हैं, जिनको फ्रीज कराया गया है। करीब 60 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। अन्य बैंक खातों की डिटेल्स का पुलिस को इंतजार है और दिनेश गोयल को बयान के लिए बुलाया गया है। 31 पूर्व टीचर्स के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। 250 अभिभावकों के बयान दर्ज किए गए हैं और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना सेक्टर 58 पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिटजी के मामले में हमें बहुत सारे खातों की जानकारी मिल गई है, जिनको सीज कराने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इनका अमाउंट, चूँकि ये सारे खाते कारपोरेट हैं, इसलिए इनकी जानकारी मुंबई से की जा रही है कि कितना अमाउंट इनमें है। अब तक 250 से ज़्यादा अभिभावकों ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। हमने जो पूर्व इनमें टीचर्स थे जो पढ़ा रहे थे, स्टाफ था, उनके लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें 31 संख्या थी उनकी। मालिक जो इनके हैं और जो पूरे मैनेजमेंट के हैं, उनको भी नोटिस इशू किया गया है और उनके बयान अंकित किए जा रहे हैं और इसमें हम जल्द ही और भी कार्रवाई करेंगे।
फिटजी से जुड़े सेंटर बंद होने के बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपको बता दें, फिटजी से जुड़े तमाम जो बैंक खाते हैं उनकी जांच की गई तो पाया गया करीब 300 से ज़्यादा वो बैंक खाते हैं जिनको फ्रीज करा दिया गया। उसमें करीब एक निजी बैंक में 60 लाख रुपए के आसपास की जानकारी हुई थी, वो अमाउंट भी फ्रीज करा दिया गया है। दरअसल में फिटजी के रातों रात देश में कई सेंटर से बंद हो गए। ऐसे में नोएडा में भी जो संचालित सेंटर थे उनमें बंद कर दिया गया, जिसके बाद पेरेंट्स ने यहां पर प्रदर्शन किया था और शिकायत दी थी। अब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है तो तमाम बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 250 ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने शिकायत दी थी, उन तमाम लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि फिटजी के जो मालिक हैं दिनेश गोयल, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, नामजद एफआईआर दर्ज है। और ऐसे में कुल 8 लोग दिनेश गोयल सहित उनको भी नोटिस सर्व किया गया है ताकि वो आकर बयान दर्ज कराएं। लगातार जिस तरीके से फिटजी पर फ्रॉड की बात कही गई थी, पैसे गबन की बात कही गई थी, उसको लेकर अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट बड़ी कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है। लिहाजा कार्रवाई बढ़ाते हुए तमाम बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई गई और 300 से ज़्यादा बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लिहाजा माना जा रहा है आने वाले वक्त में फिटजी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन पिछले 4 महीने से क्वारब के पास में लैंडस्लाइड की वजह से ये बार बार बंद हो रहा है और हाईवे को पूरी तरह से खोलने का काम जारी है, जिसकी वजह से प्रशासन ने रात में हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं हाईवे बंद होने से अल्मोड़ा के स्थानीय निवासियों, यात्रियों और साथ ही व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। कहते हैं जोश और जुनून अगर विरासत में मिले तो सफलता की राह आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है तीरंदाज निशा सेमवाल ने, जो पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिद्वार की रहने वाली निशा नेशनल गेम्स में हिस्सा बनी है। उनके पिता रमेश प्रसाद जो भारतीय सेना में रह चुके हैं और खुद भी एक बेहतरीन तीरंदाज रहे और कई मेडल भी जीत चुके हैं, जो अब न केवल एक पिता बल्कि एक कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं। वहीं निशा का कहना है कि बचपन से पिता को तीरंदाजी करते देखा, जिससे प्रभावित होकर अब उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं और आर्चरी में उनका लक्ष्य गोल्ड मेडल लाना है। अच्छा चल रहा है, अभी तो नए एक्सपीरियंस लेने को मिल रहे हैं क्योंकि नए नए प्लेयर भी मिले हैं यहाँ पे काफी। हाँ टफ तो रहता है क्योंकि यहाँ से नेशनल से छट के आते हैं प्लेयर और सारे बेस्ट ही होते हैं, तो टफ रहता है नेशनल गेम्स। अच्छा रहता है, बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि ग्राउंड पे तो रहते ही हैं, साथ में घर में भी फिर सीखने को मिलता है, तो बेनिफिट मिलता है। वहीं रमेश प्रसाद इस समय उत्तराखंड आर्चरी के कोच हैं, जिनका कहना है कि आर्मी में रहते हुए तीरंदाजी की और अब मेरी बेटी इस खेल में आगे बढ़ रही है। उसे ट्रेनिंग देना और उसे आगे बढ़ते देखना मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने आर्मी से स्टार्ट की है और मेरे को इसमें 17-18 साल हो गए हैं। पेंशन आने के बाद फिर पहले देहरादून और फिर अब हरिद्वार में कोचिंग कर रहा हूँ। बिटिया को भी आपने अपने शिष्य बना रहा? बस उनको शुरुआत की तो उसको अच्छा लगा। अब वो 7th क्लास से कर रही है और आगे उसको जब पूछा मैंने कि बोला नहीं पापा मेरे को इसमें ही आगे करना है, तो मैंने कहा ठीक। ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं बल्कि समर्पण और अनुशासन की भी है। उम्मीद है कि निशा देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अमेरिका में फैशन डिजाइनर का काम करने वाली वियतनामी लड़की अपने प्यार के खातिर 7 समंदर पार कर कुशीनगर आ गई है। उसने यहां पर एक लड़के से भारतीय रीति रिवाज से शादी की और फ्री फायर गेम के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई और दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि वो कुशीनगर आ गई। कुछ महीनों बाद उसने लड़के के परिवार वालों के साथ में रजामंदी में अपने प्रेमी से हिंदू रीति रिवाजों से पूरे विधि विधान के साथ में शादी की। हम लोग गेम में मिले थे, फ्री फायर गेम में खेल रहे थे, तो रैंडम मिले थे, तो फिर हमने जैसे कुछ मैच खेले साथ में, फिर फ्रेंड बने थे। उसके बाद फिर हमने मतलब जैसे फिर फेसबुक पे बात होने लगा। तो अभी आप वो शादी कर रहे हैं, अपने परिवार वालों का क्या सहमति है, कैसा है? हाँ जी, सबकी सहमति है, मेरे परिवार वालों की भी और उनके परिवार वालों को भी।
उत्तरकाशी के चिनियाली सौण में बन रही पहाड़ी मिठाइयों की डिमांड दिल्ली तक आ गई है। क्या है वो पहाड़ी मिठाई, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चिनियाली सौड़ में दयाल सिंह की कोदा, झंगोरा और लौकी से बनी मिठाइयों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मिठाइयों का स्वाद ऐसा है कि जो एक बार यहाँ से मिठाई ले जा रहा है वो बार बार यहाँ आ रहा है। दुकानदार का कहना है कि कोरोना काल में जब देहरादून, ऋषिकेश से कच्चे माल की आपूर्ति बंद हुई तो उन्होंने स्थानीय अनाजों से ही मिठाई बनाने की ठानी थी और आज उनकी बनाई कोदा, झंगोरा की बर्फी, लड्डू और लौकी से बनी मिठाइयों की भारी डिमांड है। काफी लोग लेके जाते हैं, नीचे दिल्ली गई है, चंडीगढ़ जा रही है, तुम्हारे विदेशों तक एक डॉक्टर थे वो अपनी लड़की के लिए विदेश अमेरिका भेजा उसने। कितना खर्चा, मतलब कितने रुपए किलो है ये मिठाई? ये 4 के आसपास है साहब, 400 रुपए केजी के आसपास है। सभी 400 की है? 400। दूर दराज से आने वाले यात्री भी लोकल प्रोडक्ट से बनी मिठाइयों को पसंद कर रहे हैं क्योंकि कोदा, झंगोरा और लौकी से बनी मिठाई स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। बनाते हैं और हम खास तौर पे उसी रास्ते से ऋषिकेश देहरादून जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के लिए या मेहमानों के लिए यहाँ से जो मोटे अनाज की चाहे कोदा हो, चाहे झंगोरा हो, मंडवा, इसकी बनी हुई बर्फी ले जाते हैं और ये कीमत में भी बहुत कम है। जो अगर बाजार में आप जाएंगे मिठाइयों के दाम आसमान छूते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 400-500 रुपए किलो में 1 किलो मोटे अनाज की मिठाई मिल जाएगी। दयाल सिंह का कहना है कि वो पीएम मोदी को अपना आदर्श मानते हैं और लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त